भगत सिंह को फांसी किसने दिलाई? बहुत लोग कहते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह को फांसी दिलाई, ऐसा नहीं है। भगत सिंह को फांसी किसने दिलाया इसके बारे में आइए समझते हैं। भगत सिंह थे कम्युनिस्ट विचारधारा के। कम्युनिस्ट मतलब ये होता है किसी भी देश के संसाधनों पर केवल कुछ लोगों का अधिकार नहीं होगा, मजदूर वर्गों का अधिकार होगा। यानी कि देश में संसाधन होते हैं तो उन सारे संसाधनों पर केवल कुछ लोगों का अधिकार न होकर जब समाज के सारे लोगों में समान रूप से अधिकार होता है, थोड़ा बहुत कम बेसी होगा लेकिन ज्यादा अंतर नहीं होता है, उसे कहते हैं वो देश कम्युनिस्ट है। और भगत सिंह थे कम्युनिस्ट विचारधारा के। ये चाहते थे कि भारत में कम्युनिज्म आए, लेकिन उस समय के जो भारत के कैपिटलिस्ट थे, यानी कि उस समय के जो उद्योगपति थे, वो डर गए। अब कैपिटलिज्म कम्युनिज्म कभी एक नहीं हो सकता है। कैपिटलिज्म कहता है कि देश के संसाधनों पर अधिकार कुछ लोगों का होगा। अब कम्युनिज्म कहता है नहीं, देश के अधिकतम संसाधनों का अधिकार सामान्य वर्गों के पास होगा, सभी, केवल कुछ लोगों के पास नहीं होते। दोनों दुश्मन हुए कि नहीं हुए? और भगत सिंह थे कम्युनिस्ट विचारधारा के, और उस समय भारत के जो उद्योगपति थे वो कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट, पैसा कमाना उनका पहला मोटिव है। तो जब 1924 में जब गांधी भगत सिंह बहुत पॉपुलर हुए, तब डर गए जितने भी भारत के उद्योगपति थे, सब डर गए सब कि अगर भारत में भगत सिंह बहुत पॉपुलर हुए तो भारत बन जाएगा कम्युनिस्ट कंट्री, तो हम लोग का क्या होगा? हम जो उद्योगपति थे वो लोग सोचेंगे मेरा क्या होगा, हम लोग क्या होगा? तो भारत के सारे उद्योगपतियों ने एक संगठन बनाया जिसे कहते हैं फिक्की, पढ़िएगा कभी, FICCI, फिक्की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। सारे लोग फिक्की नामक संस्था बनाए और चले गए लॉर्ड इरविन के पास कि बोले कि चाचा हम भी जाएंगे, आप भी जाओगे। एक लेनिन पैदा हो रहा है इंडिया में। और लेनिन कौन था? वो लेनिन रूस का एक क्रांतिकारी था जिसने राजा की सत्ता को उठाकर फेंक दिया था। और सत्ता किसकी आई थी? सत्ता आई थी मजदूर वर्गों की सत्ता आई थी। और जब मजदूर वर्गों की सत्ता आई थी तब तभी तो बनी कम्युनिस्ट। जब से रसिया में कम्युनिस्ट आया है तब से आप नहीं सुने होंगे कि रसिया का सबसे अमीर आदमी कौन? कोई नहीं भाई, कोई होता ही नहीं है। सारे संसाधनों का अधिकार समान लोगों के पास है। अब भारत के सारे उद्योगपति डर गए। और फिक्की का जो अध्यक्ष था वो था पुरुषोत्तम दास ठाकुर, पढ़िएगा। वो डेलीगेशन ले गया लॉर्ड इरविन के पास कि देखो हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, इससे अच्छा है जो क्या है उसको भेज दो। हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, इससे अच्छा है कि हम दोनों लोग बच जाएं, उसको भेज दो। तब 1925 में ऑर्गेनाइजेशन बना, 27 में और फेमस हो गए। तब मजबूरी में गांधी जी को फांसी दिया गया, क्योंकि उस समय कम्युनिस्ट विचारधारा के सबसे लोकप्रिय नेता थे भगत सिंह, इसलिए उनको फांसी दिलाई गई, इसलिए फांसी पर चढ़ाया गया। भगत सिंह को फांसी भारत के उद्योगपतियों ने दिलाई थी। और जब उनका फांसी हुआ तो उनका फांसी लगाने वाला भारतीय था, उनको कफन पहनाने वाला भारतीय था। जब फांसी हो गई रात में उनके शरीर को काट दिया गया था, टुकड़ी टुकड़ी में काट कर बोरे में भरकर नदी किनारे भेजा गया था। वो काटने वाला भी भारतीय था। तो जब कितने थे अंग्रेज? 40,000 अंग्रेज थे। तो जब भी घर टूटेगा तब पड़ोसी लूटेगा। पड़ोसी बहुत दूर के पड़ोसी थे सब। फांसी देने वाला इंडियन, फांसी लगवाने वाले इंडियन, शरीर मर गया उसके शरीर को काटने वाले इंडियन। और इंडिया कहता है हम विश्व गुरु हैं, तुम कुछ नहीं, भिखारी हो।